हेलो हेलो। यस सर। यस सर। जैसे हम लोग क्लैंपर पढ़ते थे तो क्लैंपर में याद करो क्या होता था, कैपेसिटर के पास वोल्टेज इनपुट सिग्नल के साथ ऐड होता था ना। पॉजिटिव डायरेक्शन में क्लैंपिंग होती थी, नेगेटिव डायरेक्शन में क्लैंपिंग होती थी। यस सर। तो वैसे जो वेवफॉर्म बना है ए के लिए विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यह बात समझ में आ रही है? यस सर। इतना पार्ट तब है बिफोर मॉड्यूलेशन का, और यह वाला पार्ट है किसका, आफ्टर मॉड्यूलेशन का। अच्छा, अगर हम आपसे पूछें कि यह हाइट कितनी होगी, डायग्राम में दिख रहा कौन सी हाइट की बात कर रहे हैं? यस सर। कितनी होगी, कोई Yes, सोच sir. सकता है? सर VC Vm plus sin omega mt. VM. वीएम से ज्यादा हो सकती है, No No sir. sir. यानी No, दिस sir. हाइट विल बी वीएम। Back. और सिमिलरली अगर हम यह हाइट पूछें, यह हाइट भी कितनी होगी? Sir minus Vm. हाइट पूछना है केवल, VM. वीएम। यानी ए की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, वीएम प्लस वीसी या Yes, वीसी sir. प्लस वीएम? Yes sir. टोटल यहाँ से Yes, यहाँ sir. तक की हाइट Yes sir. VC plus VM. वीसी प्लस वीएम। Vm. और यह लोवेस्ट वैल्यू कितनी है ए की? VC minus VM. वीसी माइनस वीएम होगा। Yes sir. Yes sir. ध्यान रखना, इसमें जो यह वाला पार्ट है जिसको हम क्या कहते हैं ब्लू से शो कर दे रहे हैं, या बिफोर मॉड्यूलेशन का पार्ट है, तो अपनी कॉपी में कहीं इंडिकेट कर लीजिएगा। यहाँ तक मॉड्यूलेशन नहीं हुआ था तो एक वैल्यू कांस्टेंट थी वीसी, और मॉड्यूलेशन हुआ तो एक वैल्यू चेंज होने शुरू हो गई मैसेज सिग्नल के अकॉर्डिंग। ये ड्रॉ हो गया वेवफॉर्म। वेवफॉर्म समझना बहुत जरूरी है, नहीं तो रटना पड़ेगा। एक मिनट सर, ड्रॉ कर लें। ड्रॉ कर लीजिए। अभी क्लास में 64 की स्ट्रेंथ थी या 45 बची है, फिर अटेंडेंस बोल के लेंगे। सर बोर्ड को थोड़ा ऊपर कर दीजिए, ऊपर वाला भी लिखना है। अब ठीक है। यस। अच्छा, आप लोग 10 एक्सपेरिमेंट सबमिट कर चुके हैं ना, 13? यस सर सर। अभी 2 बच्चा है। अरे कर दो भैया ना, सर हो गए। जिसका दो बाकी बच्चे फिनिश कर दीजिए। सर कर देंगे जल्दी। और दोनों ग्रुप में 5 असाइनमेंट अपलोड कर दिया है। यस सर। देखिए लास्ट डेट निकल चुकी है, अब किसी दिन भी हम उसका एवेल्युएशन कर सकते हैं। हमको मत कहिएगा सर प्लीज कंसीडर कर लीजिए, लेट हो गया था। सर संडे तक का टाइम दीजिए, सारे एक्सपेरिमेंट जमा कर देंगे। सारे एक्सपेरिमेंट, सारे असाइनमेंट। यस सर। ठीक है, चलो सर संडे तक। लास्ट ट्यूट भी कल तक कर देंगे। चलो ठीक है, संडे तक टाइम दे रहे हैं। अब उसके बाद कोई भी अपलोड, अब मतलब क्या कहते हैं, अपलोडिंग गूगल क्लासरूम को एक्सेप्ट नहीं करेंगे उसके बाद। ओके सर, थैंक यू सर। ओके सर, पूरी थैंक यू। क्लास में सबको एग्री? यस सर। यस सर। ठीक है, ओके। नोट हो गया और ड्रॉ हो जाए जल्दी से बताइएगा। यस सर। अब आगे बढ़े जाए। तो अगर आपसे कोई एक लाइन में पूछे व्हाट इज द मॉड्यूलेशन इंडेक्स इन एएम, तो क्या लिखोगे? इट इज द रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल एंड एम्पलीट्यूड ऑफ द कैरियर सिग्नल। अब यहाँ से हम इसको ब्रैकेट को ओपन कर दें अगर हम, तो कैन वी राइट हियर कि VAMT इक्वल टू BC sin ओमेगा CT प्लस MA BC sin ओमेगा CT इंटू sin ओमेगा MT। केवल ब्रैकेट ओपन कर दिया दोनों साइड से, ऊपर स्लाइड कर सकते हैं। यस सर।
यस सर। अब यहाँ हमारे पास अगर हम साइन सी इंटू साइन डी का फॉर्मूला लगा दें, हम जानते हैं 2 साइन सी इंटू साइन डी क्या होता है बेटा, हमको याद नहीं, आप बताओ। साइन cos c minus d plus cos, गलत ही बोल रहे हैं। सही लिखे हैं? हाँ सर सही लिखा है ये तो। इतना तो केवल साइन सी इंटू साइन डी है ना, 2 नहीं है यहाँ पे, हाँ सर। तो 2 उधर डिवाइड कर सकते हैं। यस सर। we write BC sin omega CT plus MK BC by 2 cos omega C minus omega M T minus cos omega C plus omega M T लिखा जा सकता है। यस सर। यस सर। और इसको अगर हम f के टर्म में लिख लें चाहे तो, लिखना कोई जरूरी नहीं है, लेकिन अगर हम f ओमेगा ना लिख के एंगुलर फ्रीक्वेंसी के टर्म में ना लिख के लीनियर फ्रीक्वेंसी के टर्म में लिखें, तो कैन वी राइट VC sin 2 pi FC T plus MA VC by 2 cos ओमेगा को दोनों जगह 2 pi FC और 2 pi FM आएगा, यस सर। 2 pi कॉमन ले लेंगे, FC minus FM into T minus MAVC by 2 cos 2 pi FC plus FM into T लिखा जा सकता है। यस सर। This is the time domain representation of AM wave या फिर टाइम डोमेन इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ AM wave। इसको नोट बॉक्स में बंद करके नोट कर लीजिए इसका नाम। दिस इज कॉल्ड एक्सप्रेशन ऑफ इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ AM वेव। एक्सप्रेशन ऑफ इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ AM वेव नोट हो गया? यस सर। कहीं किसी को दिक्कत हो तो बताइएगा, कोई डाउट हो तो। किसी को ये तो नहीं लग रहा सर FM माइनस FC क्यों किए हैं, मतलब FM माइनस FC क्यों नहीं किए, FC माइनस FM क्यों किए हैं सेकंड टर्म में? नो सर। भाई FM माइनस FC करो चाहे FC माइनस FM करो, cos माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा ही तो होता है। यस सर। और बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन सी है, FM है कि FC है? FC। अच्छा तरीका है ना, बड़ा ही मैंने छोटा लिखा है। यस सर। बस इसी से कर दिया हमने, FM माइनस FC लिखो, कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब इसमें जो पहला कंपोनेंट है कैरियर जो हमने लिया था, देखो जरा यहाँ पे जो कैरियर लिया गया था यह वाला, यह VC sin 2 pi FCT था। यस सर। और यही पहला टर्म हमारे पास फाइनल में मिला है कि नहीं मिला है? यस सर। Yes, sir. तो पहला टर्म है क्या, एक तरह से कैरियर ही तो है। Yes, sir. यस सर। Can we write here this is the carrier signal? सही है। यस सर। अब इस पहले टर्म की फ्रीक्वेंसी कितनी है? FC। FC। और दूसरे टर्म की फ्रीक्वेंसी कितनी है? FC माइनस FC माइनस FC FM। minus तीसरे टर्म की? FC प्लस प्लस तो उसके अकॉर्डिंग क्या इसे हम लोअर साइड बैंड कर लें, यस सर। Yes, sir. यानी LSB, और FC प्लस FM को क्या कर लें? अपर साइड। Upper side. अपर साइड USB। यानी AM वेव में हमारे पास 3 टर्म मिलते हैं, कैरियर मिलता है, लोअर साइड बैंड मिलता है और Upper side. अपर साइड बैंड। अपर साइड बैंड मिलता है। ठीक है। अच्छा एक चीज जरा ध्यान रखिएगा, जो MA का फार्मूला हमने बताया, बस 2 मिनट और, जो MA का फार्मूला हमने बताया है, आगे चल के हम लोग को समझ में आएगा कि MA की वैल्यू हमेशा लेस देन 1 होती है, यस डेसिमल में होती है। आगे हम बताएंगे अभी क्यों ऐसा जरूरी होता है, लेकिन अभी मान के चलो कि MA की वैल्यू लेस देन 1 होती है। अगर इस सिग्नल का, अभी हम टाइम डोमेन में फॉर्म नहीं बनाने जा रहे हैं, हमने कल बताया था स्पेक्ट्रम की डिफिनेशन बताई थी, जरा पेज पलट के देखो, टर्मिनोलॉजी यूज में बताया था। सर। क्या बताया था? सर फ्रीक्वेंसी डोमेन रिप्रेजेंटेशन फ्रीक्वेंसी डोमेन रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी सिग्नल इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम।
क्या फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम। तो अगर इस सिग्नल का फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम हम प्लॉट करना चाहें तो एक्स एक्सिस ऑफ फ्रीक्वेंसी रख रहे हैं, तो पहले टर्म की फ्रीक्वेंसी कितनी है, सर FC 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 और उसका एम्पलीट्यूड कितना है, VC 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 कैन वी राइट कि हमारे पास पहला टर्म मिला जिसका एम्पलीट्यूड VC है और उसकी फ्रीक्वेंसी FC है, दूसरे टर्म की फ्रीक्वेंसी कितनी है, FC minus FM FC minus F C minus F FC की लेफ्ट होगा कि राइट होगा, left सर left लेफ्ट में कम होगा ना, yes sir yes FC माइनस FM, और तीसरा टर्म FC plus FC तो जितना ये दूसरा टर्म लेफ्ट गया होगा उतना ही अगला टर्म राइट में जाएगा कि नहीं जाएगा, yes sir yes sir yes sir C प्लस FM। और बताओ कि अगर MA को बताया कि VC है, मगर दूसरे टर्म का एम्पलीट्यूड देखो, दूसरे टर्म का एम्पलीट्यूड कितना है, MA into VC MA VC by 2 तो पहली बात तो VC में आपने 2 से डिवाइड किया, yes sir कम हुआ, yes sir yes sir yes और sir फिर उसमें डेसिमल से मल्टीप्लाई कर, MA की वैल्यू हमने बताया फ्रैक्शनल होती है, डेसिमल होती है, लेस देन 1 होती है, उससे Yes. मल्टीप्लाई किया तो और कम हो गया कि नहीं हो गया, yes yes sir sir तो यह FC माइनस FM वाले टर्म की जो एम्पलीट्यूड दिखाया जाएगा VC से कम दिखाया जाए, yes sir yes sir और इसका एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा MA VC by 2। Two. सिमिलरली जो तीसरा टर्म है उसका एम्पलीट्यूड भी कितना है, and वही है। VC by 2 MA VC by 2 तो लगभग दोनों की हाइट क्या रहेगी, बराबर दिखाएंगे। yes sir yes sir अब इस सिग्नल को, जो सिग्नल का एक्सप्रेशन यहाँ लिखा है कि सिग्नल को ट्रांसमिट करना हो तो कहाँ से कहाँ के फ्रीक्वेंसी रेंज को कवर कर रहा है, सर FC minus FM से FC FC plus minus FM FM से FC plus FM कल हमने बताया था सिग्नल बैंड, चैनल बैंडविड्थ, yes sir क्या बताया Yes, sir. था, मॉड्यूलेटेड सिग्नल range को of frequency ट्रांसमिट करने के लिए कितनी फ्रीक्वेंसी रेंज की रिक्वायरमेंट है, उसे क्या करते हैं, yes sir बैंडविड्थ करते हैं। channel bandwidth अगर इस सिग्नल की बैंडविड्थ हमसे निकालनी हो, बैंडविड्थ, तो बैंडविड्थ मतलब हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कितनी है, FC plus FM माइनस लोएस्ट फ्रीक्वेंसी FC minus FM क्या मिलेगा, plus 2 FM 2 FM यानी यह जो हमारे पास यहाँ से यहाँ तक की जो रेंज होगा फ्रीक्वेंसी रेंज, इसे हम क्या कहेंगे, बैंडविड्थ। इस यानी हमें क्वेश्चन ये आता है कि AM की बैंडविड्थ कितनी होती है, तो कितनी होती है 2 FM 2 2 FM FM, और FM किसकी फ्रीक्वेंसी है, modulating मैसेज सिग्नल या मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, message signal दोनों तो एक ही होता है ना, Message, मैसेज सिग्नल message, बोले या message मॉड्यूलेटिंग सिग्नल बोले, ठीक है। yes तो हम sir लिखेंगे कि बैंडविड्थ ऑफ AM वेव इक्वल टू ट्वाइस ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी, क्या लिख लें, sir मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी, मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ signal message मैसेज सिग्नल, फ्रीक्वेंसी ऑफ मैसेज सिग्नल, नोट हो गया। yes sir yes sir अब इसमें एक वर्ड अभी हम बढ़ा दे रहे हैं, यहाँ पे केवल मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी नहीं होती है, वहां पे होती है हाईएस्ट मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी, इसको ऐसे ही नोट करना, क्योंकि अभी हाईएस्ट का मतलब आपको बताया नहीं है। अच्छा, अभी हमने जो लिया था वो कितने मैसेज सिग्नल लिए थे हमने, एक। अभी एक। बताओ कि FM जब ट्रांसमिशन होता है तो क्या एक ही स्टेशन से ट्रांसमिशन होता है, बहुत सारे स्टेशन होते हैं कि नहीं होते हैं, yes sir ऐसा नहीं होता कि जब पोस्टमैन हमारे घर आता है तो क्या हमारा स्पेशली लेटर लेके आता है, ऐसा नहीं, कुछ तो लेटर झोले में नहीं होते हैं, होते हैं sir होते हैं सर yes sir वह कैरियर है, पोस्टमैन कैरियर है, और जो लेटर्स है वो मैसेज सिग्नल है। तो प्रैक्टिकली बताओ क्या प्रैक्टिकली एक मैसेज सिग्नल कभी ट्रांसमिट किया जाता है, नो सर no no sir sir तो एक कर मैसेज सिग्नल जब ट्रांसमिट किया तो उसे हम कहते हैं सिंगल टोन मॉड्यूलेशन, सिंगल टोन AM या सिंगल टोन मॉड्यूलेशन। और अभी जो ऊपर हमने डिस्कस किया है वो कौन सा डिस्कस किया है, single tone single tone single एक ही tone मैसेज सिग्नल लिया था ना, नहीं हाँ सिंगल ले हाँ सिंगल लिया yes था। sir लेकिन प्रैक्टिकली हम लोग हमेशा एक से ज्यादा मैसेज सिग्नल ट्रांसमिट करते हैं, तो जब एक से ज्यादा मैसेज सिग्नल ट्रांसमिट किए जाएंगे तो उसे क्या कहेंगे, multi मल्टी टोन मॉड्यूलेशन,
ठीक है। और जब मल्टी टोन मॉड्यूलेशन आएगा तभी आपने बैंडविड्थ का फार्मूला लिखा है, बैंडविड्थ इक्वल टू ट्वाइस ऑफ मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी। तो एक मैसेज सिग्नल तो उसकी फ्रीक्वेंसी का डबल बैंडविड्थ हो गया था। अब एक से Yes, ज्यादा sir. मैसेज Yes, सिग्नल sir. होंगे तो उस केस में बैंडविड्थ क्या होगी, उन मैसेज सिग्नल में जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी, हेलो, उसका दो दुगना। उसका दुगना होगा। यानी मान लो एक मैसेज सिग्नल ट्रांसमिट किया जा रहा है जिसको हम कहते हैं FM1 समझने के लिए 10 किलोहर्ट्ज है, और दूसरा मैसेज सिग्नल जो ट्रांसमिट किया जा रहा है उसका फ्रीक्वेंसी है 15 किलोहर्ट्ज, और तीसरा जो मैसेज सिग्नल ट्रांसमिट किया जा रहा है उसका फ्रीक्वेंसी है 20 किलोहर्ट्ज। तो AM के केस में अगर तीनों को साइमल्टेनियसली ट्रांसमिट किया जाए तो बैंडविड्थ की रिक्वायरमेंट कितनी होगी? 40 किलोहर्ट्ज। इन तीनों में जो हाईएस्ट होगा उसका डबल। 2 टाइम्स। ठीक है, Yes, sir. तो ये हाईएस्ट वर्ड ध्यान रखिएगा। वैसे आपसे जनरल सेंस में कोई पूछता है तो आप ये लिखेंगे ट्वाइस ऑफ मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी, क्योंकि बाय डिफॉल्ट हम लोग सिंगल टोन ही मान के चलते हैं। बुक्स में क्वेश्चन आता है सिंगल टोन, जब तक स्पेसिफिक मेंशन न कीजिए मल्टी टोन की बात हो रही है। ओके, Yes. Yes, sir. ओके सर। ठीक है, मीटिंग एंड किया जाए। आज हम लोग का कुछ है इसके बाद Sir, tube class है last lecture. लास्ट है, तो आई थिंक क्या 1-4 का खाली tube है, होगा। sir. 1-3 लास्ट में खाली है। यस सर। हाँ, तो दोनों लोग ग्रुप ज्वाइन करिएगा, इसको कंप्लीट करेंगे हम लोग, लेकिन अटेंडेंस केवल 1-4 को देंगे, ये भी बता दे रहे हैं। ठीक है सर। तो पढ़ने के लिए ज्वाइन करिएगा, अटेंडेंस के लिए नहीं। सर 1-3 आएगा ही नहीं फिर। आता है, हम पढ़ा रहे हैं ना। यस सर। ठीक है, सर इसमें तो लग जाएगी ना अटेंडेंस? हाँ, इसमें तो लगा देंगे। ठीक होगा। ठीक है, Yes, sir. ज्वाइन कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करनी है। ओके सर, कर लेंगे। मीटिंग करते हैं। Thank you, sir. थैंक यू। Thank you, sir.